पार्ट 1 से 11 तक नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखें। अजय और भार्गवी की शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रहा था। परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। यहां तक कि भव्य के माता पिता ने भी आशीर्वाद दिया। लेकिन अजय के मन में एक सवाल था, क्या वो शादी के दिन भावनात्मक रूप से भव्य की यादों से उबर पाएगा? क्या वो पूरी तरह से इस नए जीवन को अपनाने के लिए तैयार था? क्या मैं सच में आगे बढ़ चुका हूं? शादी का दिन आ चुका था। अजय तैयार हो रहा था, लेकिन जब उसने आईने में खुद को देखा तो भव्य की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ गई। उसने धीरे से कहा, भव्य, क्या मैं सही कर रहा हूं? अचानक उसे भव्य की लिखी आखिरी चिट्ठी याद आई। अगर मैं कभी न रहूं तो मत सोचो कि तुम्हारा प्यार खत्म हो गया। तुम फिर से प्यार करोगे और मैं वहां से तुम्हारी खुशी देखूंगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ किसी एक इंसान तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये किसी भी रूप में वापस आ सकता है। क्या भव्य सच में अजय की शादी का हिस्सा थी? जब अजय मंडप में पहुंचा तो भार्गवी पहले से वहां बैठी थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन अजय अब भी भावुक था। भार्गवी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें डर लग रहा है? अजय ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, लेकिन भव्य की यादें आज और भी करीब लग रही है। भार्गवी मुस्कुराई और कहा, तो फिर उसे भी इस शादी का हिस्सा बनाओ। यह कहकर उसने भव्य की एक छोटी तस्वीर निकाली और उसे मंडप में पास ही रख दिया। अजय के मन का बोझ एकदम हल्का हो गया। आज भव्य भी उसकी जिंदगी की इस नई शुरुआत का हिस्सा थी। फेरे शुरू हुए और अजय ने हर वचन को एक नई समझ के साथ स्वीकार किया। भार्गवी ने भी अजय के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की कसम खाई। जब फेरे पूरे हुए तो अजय ने मन ही मन कहा, भव्य, मुझे यकीन है कि तुम जहां भी हो मुस्कुरा रही होगी। भार्गवी ने धीरे से कहा, अजय, ये हमारी नहीं, हम तीनों की कहानी है। अजय ने भार्गवी की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि वो सच में पूरी तरह से इस रिश्ते के लिए तैयार था। क्या अजय को भव्य का आशीर्वाद मिला? जब शादी के बाद अजय अपने कमरे में आया तो उसने एक हल्की सी खुशबू महसूस की, भव्य के पसंदीदा परफ्यूम की। उसने खिड़की की ओर देखा और ऐसा लगा मानो कोई हल्का सा स्पर्श उसके कंधे पर हुआ हो। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, धन्यवाद भव्य, अब मैं सच में आगे बढ़ चुका हूं। और पहली बार भव्य की यादें उसे रोने नहीं बल्कि मुस्कुराने पर मजबूर कर रही थी। शादी के बाद अजय और भार्गवी की जिंदगी नई खुशियों से भर गई। भार्गवी ने अजय के अकेलेपन को दूर कर दिया। अजय ने भी भार्गवी को हमेशा इज्जत और प्यार दिया। दोनों एक दूसरे को समझने लगे, हर छोटी खुशी में साथ रहने लगे। लेकिन अजय के मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्या मैं सच में खुश हूं? एक दिन भार्गवी ने अजय से पूछा, अगर भव्य आज होती तो क्या वह इस शादी से खुश होती? अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हां, क्योंकि भव्य कभी चाहती नहीं थी कि मैं अपनी जिंदगी अधूरी जीऊं। भार्गवी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो अब पूरी तरह से खुश रहना सीख लो। ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी कहानी है। ये पहली बार था जब अजय ने महसूस किया कि अब उसका अतीत उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन चुका है। क्या भव्य ने पहले ही सब कुछ तय कर दिया था? शादी के कुछ हफ्तों बाद अजय को भव्य की एक और चिट्ठी मिली जो उसने भार्गवी के लिए लिखी थी। उसमें लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी जगह अजय की जिंदगी में ले ली है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अजय को सिर्फ प्यार देना सहानुभूति नहीं, वो मजबूत है। बस उसे यकीन दिलाना कि वो फिर से खुश रह सकता है। ये पढ़कर भार्गवी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। अब अजय ने अपने जीवन के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने भव्य की यादों को खुशी से अपनाया और भार्गवी को पूरा प्यार दिया।
भार्गवी भी अजय की ताकत बन गई और दोनों ने एक नई खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की। अजय को अब एहसास हो गया था कि प्यार सिर्फ एक बार नहीं, बार बार हो सकता है। बस ये हर बार एक नए रूप में आता है। प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये समय के साथ बदलता है, नया रूप लेता है, लेकिन इसकी गहराई वही रहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।